हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और मूल चैप्टर का पर्सनली 5.3 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपको प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और प्रश्न वाली 5.3 का 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न को मैंने सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, प्रश्न वाली 5.3 के डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर, ठीक है। चलिए आज मैं आपको प्रश्न 7 समझाऊंगा। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2,401 रुपये दान में दिए, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, ठीक है। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सवाल को बनाने से पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप सवाल समझ लेते तो सवाल को आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ यही बोला गया है कि आपको एक कक्षा है 8, उसमें जितना ही विद्यार्थी है सभी ने प्रधानमंत्री राहत कोष कोष में क्या किया, 2,401 रुपये दान दिया, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही रुपया दान में दिया जितना कि कक्षा में विद्यार्थी थे। तो आपको कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है इसको हम लोग मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको एक मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं हल, लिखते हैं क्या, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको एक्स मान लिया, और यहाँ पर देखिए आपको कुछ बोला गया, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मैंने जितना कक्षा में विद्यार्थी है उतना ही आपका क्या किया, दान में रुपया दिया गया प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा। तो यहाँ लिखे गए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा द्वारा दान में दिए गए रुपये, दान में दिए गए रुपये, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, जितना विद्यार्थी की संख्या उतना ही रुपया दान में दिया प्रत्येक विद्यार्थी, ठीक है। तो हम लोग एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार हम लोग सवाल बनाएंगे, तो लिखेंगे, इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2,401 रुपया दान दिया, ठीक है। इतना रुपया दान दिया, ठीक है। अब प्रत्येक विद्यार्थी ने उतना ही रुपया दान में दिया जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। तो देखिए कक्षा में कितना विद्यार्थी थे, आपका टोटल कितना, एक्स था, तो एक्स है, ठीक है। और विद्यार्थी तो एक्स था, और प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में आपका विद्यार्थी थे। तो यहाँ हम लोग देखिए इसको इस प्रकार समझते हैं। मान लीजिए यहाँ कक्षा में कितना है आपका, 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी है, ठीक है। और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना उतना ही दान दिया जितना की विद्यार्थियों की संख्या, तो 5 विद्यार्थी है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने क्या किया, 5 रुपए ही दान दिया। जितना कक्षा में विद्यार्थी है उतना ही आपका क्या किया, दान भी दिया, ठीक है। तो दान में दिया तो आपका टोटल कितना होगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तब तो पता चलेगा टोटल कितना दान दिया। तो ये आपका गुना, तो कितना हो जाएगा, 5 पच्चीस 25, यानी आपको 25 रुपया दान दिया, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, कुल विद्यार्थी एक्स था और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना दान दिया, उतना ही रुपया दान दिया, यानी एक्स से दान दिया, ठीक है। जब दान दिया दोनों, तो इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया टोटल दान दिया पर्स में आपका, कहाँ गया, प्रधानमंत्री राहत कोष में 2,401 रुपये। तो हमने यहाँ लिखेंगे 2,401 रुपया,
बस यही आपको करना था, ठीक है। तो कुल विद्यार्थी x था और प्रत्येक विद्यार्थी ने कितना दान दिया था, वही आपका x से ही दान दिया, ठीक है। मैंने जितना विद्यार्थी को संख्या उतना ही दान भी दिया, मैंने x गुने x। कितना रुपया टोटल हुआ है इन दोनों को दान देने से, कितना रुपया दान दिया, 2401 रुपया, ठीक है। तो बराबर 2401 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स एक्स को गुना करने से क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स एक्स आपका क्या है, अल्फाबेट नंबर। तो इनका गुना नहीं होता, इनका पावर गुना होता है। इनके पावर में कुछ नहीं, में घात में मैंने एक एक है, तो एक एक जुड़ के 2 हो गया, पावर जुड़ जाता है गुना होने से, ठीक है, अल्फाबेट नंबर। और यहाँ लिख देंगे 2401। चलिए अब देखिए, अगर x का मान निकालना हो तो x को ऐसे रखेंगे, 2401 को ऐसे लिखेंगे। देखिए x का ऊपर से जैसे ही आपका स्क्वायर हटेगा, वर्ग हटेगा, बराबर के राइट साइड में रूट आपका चढ़ जाएगा, ठीक है, संख्या के ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए x को ऐसे लिखिए, बराबर लिखिए। अब 2401 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा, निकालेंगे रफ में, ठीक है। ये आपका रफ काम है, ठीक है, रफ कीजिएगा इसको। तो देखिए 2401 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलता है। देखिए लास्ट में 1 है, तो पहले 3 से चेक करेंगे, ठीक है। 2 से तो 1 आता नहीं, 2 का पहाड़ा में लास्ट में, ठीक है। इकाई अंक 3 से देखिए, 3 और 24 0 नहीं जाएगा, तो 3 से नहीं जाएगा। अब 7 से देखिए, क्योंकि 7 का पहाड़ा में आपका लास्ट में इकाई अंक 1 आता है, ठीक है। तो देखिए 7 या 21, 3 गया, 7 चौके 28, फिर 7 या 21, देखिए कट गया, ठीक है। फिर आपका 7 ही जाएगा, देखिए 3 से नहीं जाएगा, 3 कम 3, यहाँ आपका 3 एकम 3, 1 कैरी गया 13, 3 चौका 12 होता है, नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 ही से इसको भाग लगाएंगे, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से आप इसका गुणनखंड करेंगे, मैंने एक प्रकार से भागे लगा रहे हैं, ठीक है। तो 3 से इसको भाग दीजिएगा तो कैसे आएगा, 3 एकम 3 कट गया पूरा, फिर 3 एकम 3 से नहीं 7 से लगेगा, ठीक है, 7 से लगे, 3 से नहीं। तो देखिए 7 चौकी 28 लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ कितना जाएगा आपका, 6 जाएगा, 63, तो 7 9 63, ठीक है, 7 से चल गया। फिर 7 से जाएगा, देखिए 7 7 49, ठीक है। फिर आपका कितना जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। तो देखिए कितना आपका आ गया, 7 7 7 7, 4 तो 7 है, तो इन चारों 7 को हम लोग क्या करेंगे, रूट का अंदर लिख देंगे, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्या करूँगा, x बराबर लिखी हुआ क्या, देखिए 2 जोड़ा मिल के एक रूट से बाहर निकलेगा संख्या, ठीक है। 2 साथ मिल के फिर 7, क्योंकि आपका स्क्वायर कर रहे, स्क्वायर से रूट चढ़ा, इसीलिए डबल जोड़ा करके, ठीक है। चलिए तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 37 49, ठीक है। तो ये जो आपका 49 आया है, ये हो गया आपका क्या, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये आपका हो गया, ठीक है। मैंने 49 विद्यार्थी होगा आपका कक्षा में, तभी प्रत्येक विद्यार्थी 49 रुपये दान देगा, तभी जो आपका 2401 रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्र कोष में दान दिया जाएगा, ठीक है। कोल तो लिखिएगा, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 49, ठीक है, 49। तो बस यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए तो मतलब आपका कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 49 होगा, ठीक है। अगर 49 होगा तभी सभी विद्यार्थी मिलकर क्या होगा, प्रधानमंत्री राष्ट्र कोष में 2401 रुपये दान दे पाएंगे, ठीक है। तो बस, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 8 में। तब तक के लिए धन्यवाद।